क्या पाकिस्तान पर फिर होने वाला है तगड़ा एक्शन? रूस के साथ भारत ने रातों रात क्या नई डील? रूस ने जो तकनीक अभी तक चीन को नहीं दी, उस डिफेंस सिस्टम की तकनीक अब भारत को मिलेगी। पाकिस्तान के साथ चीन आया तो रूस ने भी कर दिया गेम। सैन्य दल बल के साथ रूस की दमदार एंट्री। रूस देगा S-400 का भी बाप S-500। भारत खुद करेगा तैयार। पाक के साथ चीनी हायर मिसाइलों का भी होगा इलाज। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से सरहद पर जो तनाव दिखा वो सिर्फ ट्रेलर था। खबरें जो दबी जुबान में चल रही थीं, वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। याद कीजिए वो रातें जब पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयर पावर झोंकने की हिमाकत की थी। रोजाना सैकड़ों की तादाद में ड्रोन, लड़ाकू मिसाइलें, यहाँ तक कि अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भारत की ओर भेजा जा रहा था। उनका मकसद था भारत में दहशत फैलाना, हमारे अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। सोशल मीडिया पर बैठे उनके हैंडलर्स डींगे हाँक रहे थे, जैसे भारत अब घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ वो जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत के आसमान पर तैनात था हमारा सुदर्शन चक्र। रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे ही कोई पाकिस्तानी बला हमारे एयर स्पेस के नजदीक फटकती, पलक झपकते ही S-400 उसे राख में बदल देता। 1, 2, 10, 50, 100 सैकड़ों पाकिस्तानी हमले हवा में ही दफन हो गए। उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन, उनके महंगे फाइटर जेट्स सब कबाड़ बन गए। पाकिस्तान हैरान, दुनिया दंग। भारत ने न सिर्फ अपना लोहा मनवाया, बल्कि ये साफ कर दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। जवाबी कार्रवाई की खबरें तो और भी सनसनीखेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत ने सिर्फ डिफेंड नहीं किया, बल्कि करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तान के कई फॉरवर्ड एयरबेस को निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि दबी जुबान में ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के बेहद करीब तक स्ट्राइक करके कड़ा मैसेज दिया। ये भारत की ताकत और उसके इरादों का खुला प्रदर्शन था। S-400 की इस जबरदस्त कामयाबी ने भारत का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस रूसी ब्रह्मास्त्र पर हमारा भरोसा चट्टान जैसा मजबूत हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस तनाव और भारत की जबरदस्त जीत के बाद अब एक ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान और चीन की नींदें हराम हो चुकी हैं। भारत पाकिस्तान के इस घमासान के बीच रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसके बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। रूस अब भारत को S-400 का भी बाप यानी S-500 प्रोमेथियस देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, S-500। ये वो हथियार है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों की हवाइयां उड़ जाती हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। आखिर क्यों रूस ये कदम उठा रहा है? S-500 में ऐसा क्या खास है जो चीन भी इससे कांपता है? और कैसे ये डील भारत को एशिया का नया सिकंदर बना सकती है? तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिलने वाला है रूस का सीधा सपोर्ट। पहली ही कड़ी में रूस का दमदार ऑफर, चीन का भी गेम ऑन आवर। तो पहला सवाल जो सबके जहन में गूंज रहा है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ अगले एक्शन में भारत को रूस का सीधा सपोर्ट हासिल हो चुका है? देखिए, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें सीधे तौर पर कही नहीं जाती, इशारे समझे जाते हैं। हालिया घटनाक्रम को देखें तो संकेत साफ है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर थी और खासकर जब चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखने लगा, तब रूस का ये S-500 ऑफर आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये रूस का स्ट्रेटेजिक मूव है। रूस देख रहा है कि एशिया में पावर बैलेंस बदल रहा है। चीन लगातार एग्रेसिव हो रहा है और पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी बनता जा रहा है। ऐसे में रूस अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने साथी भारत को अकेला नहीं छोड़ सकता। S-400 की डिलीवरी फर्स्ट ट्रैक करना और अब S-500 जैसे गेम चेंजर सिस्टम का ऑफर देना, ये दिखाता है कि रूस पर्दे के पीछे से भारत को मजबूती दे रहा है। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन शायद न हो, क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को हवा देगा, लेकिन हथियारों की सप्लाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के जरिए रूस पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक कड़ा संदेश है। भारत अकेला नहीं है, उसका पुराना दोस्त मॉस्को उसके साथ है। ये सपोर्ट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि रूस भारत को इस रीजन में एक मेजर पावर मानता है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर कमिटेड है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन के पाकिस्तान के साथ खुलेआम उतरने के बाद ही रूस ने भारत को सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया? बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। दुनिया ने देखा कि कैसे चीन ने
पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कवर दिया, कैसे अपने हथियार और शायद खुफिया जानकारी भी मुहैया कराई। चीन की ये हरकत असल में भारत को घेरने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे ताकि वो यानी चीन अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडे पर काम करता रहे। लेकिन चीन शायद ये भूल गया कि भारत का एक दोस्त ऐसा भी है जो वक्त आने पर पीछे नहीं हटता, और वो है रूस। जब रूस ने देखा कि चीन खुलकर पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है तो पुतिन ने भी अपना पत्ता चल दिया। S-500 का ऑफर महज एक हथियार का सौदा नहीं, ये चीन को सीधी चेतावनी है। रूस ये कह रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो हम भारत को तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। रूस नहीं चाहेगा कि एशिया में चीन का दबदबा इतना बढ़ जाए कि वो रूस के लिए ही खतरा बन जाए। भारत को S-500 जैसा एडवांस सिस्टम देना रूस के अपने नेशनल इंटरेस्ट में भी है। ये दिखाता है कि रूस भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कितनी अहमियत देता है और चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो हाँ, चीन का पाकिस्तान को खुला सपोर्ट रूस के इस बड़े ऐलान के पीछे एक अहम फैक्टर जरूर है। क्या है रूस का S-500 प्रोमेथियस? किस तरह से है S-400 से बेहतर? तो आखिर ये S-500 प्रोमेथियस है क्या भला? इसे S-400 का बाप क्यों कहा जा रहा है और क्यों इसका नाम सुनते ही चीन जैसे देशों के पसीने छूट जाते हैं? दोस्तों, S-500 कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, ये अगली पीढ़ी का एक मल्टी रोल हथियार है, एक तरह का अभेद्य किला। जहां S-400 लगभग 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिरा सकता है, वहीं S-500 की रेंज 600 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। सोचिए, दिल्ली में बैठा ये सिस्टम लाहौर या इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे फाइटर जेट को वहीं ढेर कर सकता है। लेकिन रेंज ही सब कुछ नहीं है। S-500 की सबसे खास बात है इसकी ऊंचाई तक मार करने की क्षमता। ये न सिर्फ एटमॉस्फेयर में बल्कि नियर स्पेस यानी अंतरिक्ष के करीब तक दुश्मन के खतरों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ने के शुरुआती या बीच के रास्ते में ही तबाह कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखता है। जी हाँ, वो हाइपरसोनिक हथियार जिनका तोड़ अभी दुनिया के पास नहीं है, S-500 उनके लिए भी काल साबित हो सकता है। अब सोचिए चीन क्यों कांपता है। चीन अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-20 और J-35 पर बहुत इतराता है। वो सोचता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते, लेकिन S-500 के एडवांस्ड रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें इन स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करके मार गिराने में सक्षम मानी जाती हैं। चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम, यहाँ तक कि लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में घूम रहे जासूसी सैटेलाइट्स S-500 इन सब के लिए एक बड़ा खतरा है। ये सिस्टम चीन के एरियल डोमिनेंस के सपने को चकनाचूर कर सकता है। ये सिर्फ एक डिफेंसिव हथियार नहीं, ये एक ऑफेंसिव क्षमता भी देता है, क्योंकि ये दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को दूर से ही निशाना बना सकता है। इसीलिए S-500 का भारत आना चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत को वो क्यों मिला जो चीन को नहीं? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या रूस सिर्फ S-500 बेचेगा या भारत के साथ मिलकर इसे बनाएगा भी? और वो टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को क्यों मिल रही है जो चीन को कभी नहीं मिली? खबरें यही हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जीत है। रूस ने भारत को S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि ये खतरनाक हथियार मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी बनेगा। इससे न सिर्फ भारत को ये एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, बल्कि हमारी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। हम भविष्य में ऐसे सिस्टम्स खुद डिजाइन और डेवलप करने की दिशा में बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि चीन को ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिली? चीन ने भी रूस से S-400 खरीदा है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट प्रोडक्शन का ऐसा ऑफर कभी नहीं मिला जैसा भारत को S-500 के लिए मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भरोसा। रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने, आजमाए हुए और भरोसे पर टिके हैं। रूस जानता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही उसे रिवर्स इंजीनियर करके किसी और को बेचेगा। चीन के मामले में रूस को यह भरोसा कभी नहीं रहा। चीन का रिकॉर्ड रहा है रूसी हथियारों की नकल करने का। रूस ये जोखिम S-500 जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ नहीं लेना चाहेगा। दूसरा कारण है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत रूस के लिए सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश नहीं, रूस भारत को मजबूत बनाकर एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करना चाहता है। भारत को S-500 की टेक्नोलॉजी देना इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
ये दिखाता है कि रूस भारत को बराबरी का साझेदार मानता है, जबकि चीन के साथ उसके रिश्ते में हमेशा एक शक और कंपटीशन बना रहता है। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल हैसियत और रूस के साथ उसके गहरे रिश्तों का सबूत है। दोस्तों, S-500 का भारत आना सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं, ये पूरे एशिया के पावर डायनामिक्स को बदल देगा। पाकिस्तान का तो बुरा हाल होना तय है, लेकिन असली टेंशन तो बीजिंग में बैठे ड्रैगन को होगी। भारत का एयर डिफेंस अब अभेद्य बन जाएगा। S-500 के आने से भारत की ताकत किस लेवल पर पहुंचेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये न सिर्फ